नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। फोन, लॉकर और प्लान बी। जी हां, अश्लील फिल्म बनाने और उनसे करोड़ों की कमाई करने के मामले में राज कुंद्रा पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और नए नए राज भी लगातार सामने आ रहे हैं। नया खुलासा राज कुंद्रा के मोबाइल फोन को लेकर हुआ। राज कुंद्रा ने फरवरी में अपना फोन बदला था, तो आखिर क्या है वो फोन वाली मिस्ट्री, हम आपको दिखाते हैं। वैसे आज ही 14 दिन के लिए जेल राज कुंद्रा को अदालत ने भेज दिया है। कुंद्रा ने बदला था अपना मोबाइल फोन। कुंद्रा के मोबाइल में थे कई राज। पॉर्न फिल्म वाले गुनाह का सच सामने आने वाला है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले से जुड़े हर राज से पर्दा हटता जा रहा है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा सुन लीजिए। अब तक हर कोई जान चुका है कि इसी साल फरवरी में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अश्लील फिल्में बनाने और उसे बेचने वाले रैकेट को दबोचा था। उसी रैकेट की फांस कुंद्रा तक पहुंची, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसी मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में शामिल अधिकारियों के मुताबिक फरवरी में पॉर्न फिल्म वाले रैकेट का सच सामने आते ही राज कुंद्रा ने अपने फोन बदल दिए। पहले से जो फोन कुंद्रा के पास था, उसे बदलकर नया ले लिया। अब पुलिस उस पुराने फोन को तलाश रही है। कुंद्रा से उसकी जानकारी जुटा रही है ताकि पुलिस आरोपों को साबित कर सके। सवाल है कि आखिर कुंद्रा के फोन में कौन से राज छिपे थे। मामले का खुलासा होते ही कुंद्रा ने अपना मोबाइल फोन क्यों बदला? क्या कुंद्रा को अश्लील फिल्म वाला भेद खुलने का डर था? क्राइम ब्रांच के मुताबिक जब फरवरी में पॉर्न रैकेट केस सामने आया तो राज कुंद्रा ने अपना एक फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके साथ साथ इस केस से जुड़े कई अहम सबूत भी नष्ट हो गए। ये तो कुंद्रा के फोन से जुड़ा खुलासा था। अश्लील फिल्मों के राज से जुड़ा एक और खुलासा भी जान लीजिए। पॉर्न फिल्मों के रैकेट की गुत्थी सुलझाने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छापेमारी करती रही है। उसी दौरान एक और खुलासा हुआ है। एक हिडन लॉकर का पता चला है, जो कुंद्रा के दफ्तर से बरामद हुआ। शनिवार को पुलिस ने अंधेरी वेस्ट में कुंद्रा की वियान कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी की। तभी उस लॉकर का पता चला। उस लॉकर को छिपा कर रखा गया था। पहली बार की छापेमारी में उस लॉकर का पता नहीं चल सका था। अब उस लॉकर से बिजनेस से जुड़े कई टॉप डॉक्यूमेंट मिले हैं। क्राइम ब्रांच उन सभी कागजातों की पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है कि सभी कागजात पैसे के लेन देन और बिजनेस से जुड़े हैं। साथ ही क्रिप्टो करेंसी में निवेश की जानकारी भी मिली। अश्लील फिल्मों के रैकेट से जुड़ा एक और खुलासा भी जान लीजिए। ये है कुंद्रा का प्लान बी। राज कुंद्रा को लगने लगा था कि अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। फरवरी में ही शक के बादल मंडराने लगे थे। इसी वजह से कुंद्रा ने अपना प्लान बी भी तैयार कर लिया था। जांच के दौरान बरामद कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुंद्रा के अंधेरी वेस्ट वाले दफ्तर से पुलिस ने 120 एडल्ट फिल्में बरामद की। हॉटशॉट पर खुलासे के बाद दूसरा ऐप बनाया जाना था। उसी पर अश्लील फिल्मों का कारोबार किया जाना था। छापेमारी में जो सर्वर मिला, उससे बड़ी मात्रा में डेटा के डिलीट किए जाने की भी खबर है। बताया जाता है कि उस सर्वर तक 2 से 3 लोगों की पहुंच थी। इन 3 खुलासों के बाद से राज कुंद्रा की मुश्किल और बढ़ गई है। हालांकि आज अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुंबई पुलिस अब तक राज कुंद्रा से 7 दिनों तक कड़ी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन जैसे ही मंगलवार को अदालत में राज कुंद्रा को पेश किया गया, तो वैसे ही मुंबई पुलिस ने 7 और दिन की कस्टडी मांग ली। इसका पुरजोर विरोध किया बचाव पक्ष ने। उनका कहना था कि जिस मामले में गिरफ्तारी ही नहीं होनी चाहिए थे, उसमें इतनी लंबी कस्टडी क्यों दी जा रही है। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जैसे ही राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उनके वकीलों ने तुरंत जमानत की अर्जी डाल दी। अब इस अर्जी पर सुनवाई बुधवार को होगी। कैमरामैन सुनील वैद्य, सौरभ वक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई आज तक। राज कुंद्रा को अदालत ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी परेशान। शिल्पा से भी क्राइम ब्रांच पूछताछ कर चुकी है और हर बार शिल्पा ने अपने पति का बचाव किया है, लेकिन शिल्पा की परेशानी परिवार की इज्जत
और व्यापार को लगे जबरदस्त झटके को लेकर कहीं ज्यादा है। जब फूट फूट कर रोई शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा को देखकर शिल्पा का फूटा गुस्सा। नाराजगी के बाद भी शिल्पा ने किया कुंद्रा का बचाव। शिल्पा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका परिवार ऐसे सुर्खियों में रहेगा। नहीं सोचा होगा कि उनके परिवार को भी पुलिसिया कार्रवाई से गुजरना होगा। लेकिन राज कुंद्रा पर लगे संगीन आरोपों के बाद से शिल्पा परेशान है। चंद रोज पहले की बात है कि शुक्रवार को जोह स्थित शिल्पा के घर पहुंची थी क्राइम ब्रांच की टीम। करीब 6 घंटे तक टीम वहां रही। पति राज कुंद्रा पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर शिल्पा का बयान दर्ज किया। सूत्र बताते हैं कि राज कुंद्रा को देखकर वो फूट पड़ी। उनकी आंखों से आंसू निकल गए। शिल्पा कुंद्रा पर चीखें चिल्लाईं और पूरे विवाद के लिए कुंद्रा से नाराजगी जताते हुए कहा कि इस मामले की वजह से परिवार बदनाम हुआ है। कई बिजनेस डील और इंडोर्समेंट्स रद्द हो गए हैं। परिवार इसकी सजा भुगत रहा है। सूत्रों के मुताबिक जब राज कुंद्रा को लेकर उनके घर पर पुलिस पहुंची तो शिल्पा शेट्टी ने रोते हुए राज कुंद्रा से कहा कि इस केस की वजह से परिवार का नाम खराब हुआ है। राज कुंद्रा ने जवाब में कहा कि ये केस स्टैंड नहीं होगा और वो एरोटिका मूवीज बनाते थे, पोर्नोग्राफिक नहीं। शिल्पा गुस्से में थी, लेकिन तभी क्राइम ब्रांच की पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा ने शिल्पा को सफाई भी दी। तब कुंद्रा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अश्लील फिल्म के मामले में वो पूरी तरह बेगुनाह हैं। उन पर तमाम आरोप बनते ही नहीं। उन्होंने कभी पॉर्न फिल्में नहीं बनाई, सिर्फ इरोटिक फिल्में ही बनाई हैं। 6 घंटे की इस मैराथन पूछताछ और तलाश के दौरान शिल्पा शेट्टी ने पति की सफाई के बाद उनका साथ भी दिया। क्राइम ब्रांच ने शिल्पा से कई सवाल दागे। जांच अधिकारियों ने पूछा कि शिल्पा कब से वियान कंपनी की डायरेक्टर थीं? क्या शिल्पा को पोर्नोग्राफी रैकेट के बारे में कुछ पता था? साल 2020 में शिल्पा ने डायरेक्टर के पद से इस्तीफा क्यों दे दिया था? शिल्पा ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को बताया कि उनका हॉट शॉट मामले से कोई लेना देना नहीं है। कुंद्रा का बचाव करते हुए शिल्पा बोली कि कुंद्रा अश्लील फिल्म बनाने में शामिल नहीं थे। शिल्पा क्राइम ब्रांच को अपनी सफाई दे चुकी हैं, अपना और अपने पति का बचाव कर चुकी हैं। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी की माने तो फिलहाल शिल्पा की कोई भूमिका सामने नहीं आई है, यानी उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई है। इसलिए अब उनसे दोबारा पूछताछ नहीं होगी। लेकिन राज कुंद्रा के लिए आगे की राह इतनी आसान नहीं। मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। राज कुंद्रा जेल में है, शिल्पा शेट्टी परेशान हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच पॉर्न फिल्म के इस पूरे रैकेट को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहती है और इसीलिए अब उसके अर्थतंत्र पर चोट की तैयारी क्राइम ब्रांच ने कर ली है। साथ ही साथ अन्य कई लोगों से भी क्राइम ब्रांच सवाल जवाब करना चाहती है। लिस्ट तैयार है। अश्लील फिल्मों के काले कारोबार पर राज कुंद्रा भले ही कितनी सफाई दें, भले ही शिल्पा शेट्टी फिल्मों के ग्रेड गिनाकर राज कुंद्रा का बचाव करें, लेकिन मुंबई पुलिस ने पॉर्न रैकेट के पीछे छिपे एक एक चेहरे से नकाब उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। क्राइम ब्रांच टीम वो तमाम कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं जो इस पॉर्न फिल्मों के रैकेट को बेनकाब कर देंगी। उसी कड़ी का हिस्सा हैं ये 2 अभिनेत्रियां, शर्लिन चोपड़ा और गहना वशिष्ठ। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों को पूछताछ का समन भेजा, लेकिन अब तक वो सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर नहीं हुई। पिछले दिनों में प्रॉपर्टी सेल ने कई ऐसे केस के आरोपियों को बुलाया है जो बेल पर बाहर है। ऐसे ही गहना वशिष्ठ से भी जानकारी हासिल करना चाह रही थी, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से गहना वशिष्ठ अभी तक क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर नहीं हुई है। वहीं शर्लिन चोपड़ा ने क्योंकि राज कुंद्रा के खिलाफ पहले भी कंप्लेंट की है, इसीलिए एक गवाह के तौर पर शर्लिन चोपड़ा को क्राइम ब्रांच ने इस केस में समन किया है। गहना वशिष्ठ से पूछताछ राज कुंद्रा के केस में बेहद अहम हो सकती है, क्योंकि पॉर्न रैकेट की जड़ें काटने में जुटी मुंबई पुलिस को उस वक्त के कुछ व्हाट्सएप चैट हाथ लगे हैं जो संकेत करते हैं कि इस काले धंधे में गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी से कितने लोग परेशान हो उठे थे। ठाकुर, गहना गिरफ्तार हो गई है। मुझे 8 लाख रुपए चाहिए आज रात तक उसको छुड़वाने के लिए। अननोन, लेकिन बैंक से निकालेंगे कैसे? अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप बताओ क्या करूं? ठाकुर, मीडिया ने न्यूज़ पब्लिश कर दी है, ये अब लंबा लफड़ा है।
ठाकुर। नहीं, अब तक तो नहीं, पर वो कोर्ट में जाएगी तो सबका नाम बक देगी। हॉट शॉट्स तुम्हारा न्यूएफ्लिक्स निकालना तो पड़ेगा उसको, वरना पता नहीं ये मुसीबत क्या मोड़ लेगी। ये बातचीत दो लोगों के बीच की है, जिसमें एक का नाम ठाकुर है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसकी पहचान यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव के तौर पर की है, जो फिलहाल फरार है। अरविंद कुमार श्रीवास्तव इस केस में मुंबई पुलिस के लिए एक पहेली की तरह रहा है। पहले तो ये पहचानना कि श्रीवास्तव और यश ठाकुर एक ही आदमी है, दूसरा ये बात की जानकारी कि बहुत आरोपियों ने इस केस में उसके साथ डील किया है, लेकिन किसी ने भी अब तक उसकी शक्ल नहीं देखी। व्हाट्सएप पर हुई बातचीत के ठीक अगले ही दिन यानी 8 फरवरी को पुलिस ने उमेश कामत को गिरफ्तार कर लिया था। कामत से पूछताछ में मिले सुरागों पर काम करके ही मुंबई पुलिस राज कुंद्रा तक पहुंची और बात गिरफ्तारी तक पहुंच गई। पॉन मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जिक्र किया है, जिसमें हॉट शॉट के बाद बनाई गई नई कंपनी बोली फेम से होने वाले मुनाफे का जिक्र है। राज कुंद्रा ने उस वक्त बोली फेम को अपना प्लान बी बताया था, जब हॉट शॉट को गूगल और एप्पल ने बंद कर दिया था। लेकिन पॉन फिल्मों से होने वाली मोटी कमाई की जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने अब फाइनेंशियल ऑडिटर को भी नियुक्त कर दिया है, जो इस मामले में पूरे मनी ट्रोल का खुलासा करेगा। मुंबई से विद्या सौरव वक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कोरोना की ये खबर है। क्रिकेटर कुणाल पंड्या कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब क्रिकेटर्स के कोरोना पॉजिटिव पाने जाने के मामले में ये दूसरा एक और नाम आ गया है। भारत श्रीलंका के बीच T20 का दूसरा मैच इस वजह से, इस कारण से रद्द कर दिया गया है। दोनों टीमों को आइसोलेशन में रख दिया गया है क्योंकि कुणाल पंड्या कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और भारत और श्रीलंका के बीच जो दूसरा T20 मैच होना था उसे सस्पेंड कर दिया गया। भारत पहला मैच जीत चुका था, 1-0 से बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन कोरोना का जो साया है वो क्रिकेट पर लगातार पड़ रहा है। कुणाल पंड्या के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दूसरा T20 भारत श्रीलंका के बीच फिलहाल रद्द कर दिया गया। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।